आज मैं आपको माता अनसुईया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उनके बारे में बताने जा रही हूँ अपने शब्दों में, जो कि मैंने भागवत में सुनी है। मैंने वो जया किशोरी जी से सुनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपने शब्दों में, अपने उसमें। हो सकता है उनके जितना अच्छा ना बताऊँ, हो क्या सकता है कि नहीं बता पाऊँगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बता ही दूँगी। तो जब माता अनसुईया की मैं बात कर रही हूँ, माता अनसुईया जो थी वो एक बहुत पतिव्रता नारी थी। उनका उस टाइम पे बहुत डंका बज रहा था। माता अनसुईया पतिव्रता नारी में उनकी जितनी पतिव्रता नारी कोई नहीं थी। तो अब इस ज़माने में तो कोई भी नहीं होगा, बहुत कम होंगे मुश्किल से, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत होते थे। फिर माता अनसुईया जितनी तो कोई नहीं थी उस टाइम पे भी लगा लो। तो माता अनसुईया जो थी बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता नारी थी। तो फिर जो ये बात नारद जी चाहते हैं, तीनों देवियों को बताते हैं। तीनों देवियाँ आपको पता होगी दोस्तों, 3 देव कौन से हैं। 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो 3 देवियाँ कौन हो गई? 3 देवियाँ इनकी घरवालियाँ, यानी कि ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी और माता गौरी। ठीक है दोस्तों, तो आज जाते हैं, नारद जी बताते हैं इनको माता अनसुईया के बारे में कि पतिव्रता नारी है। तो जब माताएं सुनती हैं तो माताएं कहती है, नहीं, हमसे ज़्यादा पतिव्रता ऐसे कैसे हो सकता है। माता बोली कि सारी माताएं बोली, तीनों देवियां बोली कि नहीं, हमसे ज़्यादा पतिव्रता नारी तो हो ही नहीं सकती है। तो माताओं ने क्या किया, माताओं ने अपने तीनों देवों को बोला कि जाओ उनकी परीक्षा लो, जाके उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। कि उनकी परीक्षा भी नहीं, उन्होंने कहा कि उसका वो पतिव्रता धर्म वो करने के लिए, तोड़ने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए कहा माताओं ने। तो माताओं ने क्या किया, तीनों देवियों ने क्या किया, तीनों देवों को माता अनसुईया के घर भेज दिया। तो तीनों देवों ने क्या किया, एक साधु का भेष धारण किया और भिक्षा मांगी माता अनसुईया से। माता अनसुईया से भिक्षा मांगी तो माता आई जब बाहर, तो तीनों देव बोले भिक्षा देने के लिए। तो माता बोली ठीक है। तो फिर तीनों देव बोले कि नहीं, भिक्षा हम अपनी मनपसंद लेंगे। तो माता अनसुईया ने कहा, सोचा कि भूखे होंगे, अच्छा मिलता है नहीं होगा, क्या पता कुछ आज अच्छा खाने का मन होगा तो अच्छा ही कुछ मांगेंगे। माता ने कहा ठीक है, चलो ठीक है, जो मांगोगे वही मैं भिक्षा में दूंगी, क्योंकि तीनों देवों ने कहा था कि जो हम मांगेंगे वही देना पड़ेगा। तो माता बोली ठीक है। फिर माता बोली ठीक है, फिर अंदर आओ, फिर मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर माता अंदर लेके गई उन तीनों देवों को। तो उसके बाद तीनों देवों ने माता को कहा कि हमें भिक्षा तो चाहिए, लेकिन भिक्षा हमें उसी तरह से चाहिए जिस तरह से आप अपनी माता के कोख से आए थे। मतलब जिस स्थिति में, मतलब आप माता की कोख से आए थे अपनी, उसी स्थिति में हमें खाना खिलाओगे। पहले तो माता को बहुत गुस्सा आ गया। माता बोली कि आपको पता है मैं कितनी पतिव्रता नारी हूँ, आप मेरे से ऐसा बोल कैसे सकते हो। तो माता तो बहुत क्रोधित माता हो गई थी। माता ने कहा, आपको डर नहीं लगता है क्या, मैं इतनी पतिव्रता नारी हूँ, अगर आप लोगों को शराब दे दिया तो फिर तीनों दो देव बोले कि शराब तो देना ना देना ये आपकी इच्छा है, लेकिन आपने हाँ बोला है कि हाँ मैं आपको वो जिसी तरह से आप बोलोगे वही भिक्षा दूंगी, तो आपको तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। और अब बाद में आपको दंड देना ना देना, मतलब को क्या कहते हैं उसे, अरे क्या कहते हैं वो, शराब, हाँ शराब देना ना देना तो आपकी मर्जी है, बाद में वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन आपने हाँ बोला है तो आपको देना ही पड़ेगा जो हमने मांगा है। तो फिर माता अनसुईया, उनको मतलब पता चल जाता है कि ये साधारण तो हो नहीं सकते, जिनको कि मेरे शराब से ही डरने लग रहा है, ये साधारण हो नहीं सकते। तो माता को समझ में आ गया कि ये खुद ब्रह्मा जी, विष्णु जी वो लोग हैं। तो फिर माता ने क्या किया, माता ने
जल उठाया। माता ने कहा कि विष्णु भगवान का उन्होंने वो किया कि वह विष्णु भगवान, अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो जो ये तीन साधु हैं ये छोटे छोटे बच्चे बन जाए, नवजात शिशु जो मतलब नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु बन जाए। तो उनके उससे मतलब तीनों जो देव थे, तीनों देव वो बच्चे बन गए, छोटे छोटे बच्चे बन गए। तो फिर माता ने, जब छोटे छोटे बच्चों का भोजन क्या होता है, उनको माता ने फिर दूध पिलाया उसी स्थिति में जैसे कि तीनों देवों ने कहा था। इस तरह से उन्होंने अपना वचन पूरा किया। फिर माता उन तीनों बच्चों के साथ खेलने लगी। वो बच्चे भी बड़े खुश होते थे माता के साथ, बच्चे रोते, माता चुप कराती, माता उनके साथ खेलती। फिर वहाँ जो तीनों देवियाँ थी वो इंतज़ार कर रही थी तीनों देवों के। जब काफ़ी टाइम तक तीनों देव नहीं आए तो माता सोचने लगी कहाँ गए, अभी तक नहीं आए, क्या हुआ। फिर नारद जी, उनका तो काम ही होता है इधर का उधर करना। फिर नारद जी वहाँ गए तो नारद जी फिर गए ऊपर, बोले क्या हुआ। तो माताएं बोली कि अभी तक वो आए नहीं। तो नारद जी को पूछा आपने देखा है, तो नारद जी को पूछा तो नारद जी तो पूरे ही उसमें चक्कर लगाते रहते हैं संसार में। तो नारद जी बोले कि नहीं, मैंने तो तीनों लोकों में उन्हें कहीं नहीं देखा। माता बोली कहीं तो देखा होगा। वो बोले नहीं कि मैंने नहीं देखा है। फिर माता फिर वो नारद जी बताए कि मैं वहाँ गया था उनकी कुटिया में जहाँ माता अनसुईया रहती है। तो वो बोले जब आप वहाँ गए थे, माताएं बोली जब आप वहाँ गए थे तो आपने देखा ही होगा, तीनों देवों को तो देखा ही होगा। तो फिर वो नारद जी बोले कि नहीं, तीन देव तो नहीं, लेकिन तीन छोटे छोटे बच्चे देखे थे। फिर माताएं बोली उनका तो बच्चा कोई था नहीं, होने वाला भी नहीं था, फिर ये तीन बच्चे कहाँ से आ गए। फिर माता ने नारद जी से कहा कि आप पता लगाओ कि ये तीन बच्चे कौन है, वो कहाँ हैं, हमारे तीनों देव। तो नारद जी ने कहा ये तो आप भी देख सकती हैं कि तीनों देव कहाँ हैं। तो फिर माताओं ने देखा तीनों देव कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं मतलब। तो माताओं को पता चला कि तीनों देव तो छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं। तो फिर माताओं को जब पता चला तो माताएं बोली नारद जी को चलने के लिए, चलो चलते हैं वहाँ। नारद जी ने तो बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा, वो तो नहीं गए। फिर तीनों माताएं बोली कि चलो हम ही चलते हैं। फिर तीनों माताएं जब गई उनकी कुटिया में तो माताएं बोली ये हमारे तीनों देवों को वापस लौटा दो। तो वो माता उनसे बोली ले जाओ। माताएं बोली ऐसे थोड़ी नहीं, हमारे पति के रूप में लौटाओ, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। फिर माता अनसुईया ने उनको फिर ठीक कर दिया था, मतलब उनको फिर से देव बना दिया था, क्योंकि नहीं बनाते तो फिर संसार कैसे चलता। अगर तीनों देव छोटे छोटे बच्चे बन जाते तो फिर वो सही हो गए थे, ठीक हो गए थे। लेकिन उसके बाद आपको बता दो दोस्तों, जो इन तीनों भगवानों का तीनों मतलब भगवान तो एक ही होता है, इन तीनों देवों का फिर एक एक अंश माता के बच्चे के रूप में हुआ था बाद में। क्योंकि माता को इनसे जब ये बच्चे बने थे काफ़ी लगाव हो गया था इनको भी। माता बोली अब मुझे तो काफ़ी लगाव हो गया, अब मैं कैसे रहूँ। तो फिर तीनों भगवानों ने अपना अपना अंश माता को अपने बच्चे के रूप में दे दिया था। फिर माता के बच्चे होते, इसी में कृष्ण भगवान के, जो विष्णु भगवान के 14 अवतार हैं, उसी में से एक अवतार भगवान ने माता अनसुईया के कोख से जन्म लिया था, जो पता नहीं से ही कुछ नाम है, त्रेता भगवान शायद, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है, अगली वीडियो में बताऊंगी देख के। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कहानी कैसी लगी। ये तो है ही कि मैंने इतने अच्छे से नहीं सुनाई है, लेकिन आपको अगर ये कहानी सुननी है तो आप सुन सकते हैं अपने YouTube चैनल में सर्च करके। जया किशोरी जी से मैंने ये कहानी सुनी है, बहुत अच्छी लगी थी, आपको भी सुननी है तो आप भी YouTube में सर्च कर सकते हैं कि जया किशोरी जी की माता अनसुईया की कहानी जया किशोरी से, तो आ जाएगी दोस्तों।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।